कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मैं विनोद झा अपने चैनल ग्रह विग्रह में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए विचार, एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारा शीर्षक जो आज का है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उन सभी बातों के जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको दूंगा, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को ये मालूम है कि एकादशी का व्रत जो है 1 दिवस का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत 3 दिवस का होता है। 3 दिवस के उसके सारे व्रत और नियम हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से देते रहता हूं। तो चलिए, ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं इस वीडियो के बारे में बात करता हूं। देखिए, एकादशी का जो व्रत है सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत इसके 2 प्रकार हैं। पहला निषेध व्रत और दूसरा परिपालन व्रत। अन्नाहार से दोष न हो, अर्थात भोजन करने से हमें दोष न लगे, इसके लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और एकादशी का व्रत 1 दिन का नहीं, 3 दिवस का व्रत है। दशमी के दिन आपको एक बार ही भोजन करना है, वो भी सात्विक भोजन लेना है। उसमें किसी भी प्रकार का जो तामसिक भोजन है, अर्थात कहने का मतलब प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और दशमी के दिन आपको सिर्फ एक बार ही सात्विक भोजन करना है। दूसरे दिन एकादशी के दिन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अगर संभव हो सके तो आप निर्जला एकादशी करें। अगर नहीं संभव हो सकता है निर्जला एकादशी, तो आप दूध और जो मौसम के फल होते हैं, ऋतु फल जो होते हैं, उनका ही सेवन करना चाहिए। और वो भी संयम पूर्वक सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसकी जो मात्रा है वो आपके लिए, शरीर के लिए जितनी जरूरी है उतना ही लेना चाहिए। संयम पूर्वक कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि उतना ही आहार लेना चाहिए जिससे आपकी प्राण की रक्षा हो। ऐसा नहीं है कि विविध प्रकार के व्यंजन जो है वो आप बना लें, चाहे वो कई प्रकार के फलों के ही कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, चाट है, ये है, वो सब नहीं। तो एकादशी के दिन जो आप ले प्रसाद, वो सिर्फ दूध और मौसम के फल होने चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, तथ्य भी ये है कि द्वादशी के दिन त्रयोदशी प्रारंभ हो, उससे पहले आपको अपना व्रत छोड़ने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण को सेवा करने के पश्चात, अर्थात किसी सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात ही आप प्रसाद ग्रहण करें। वो भी त्रयोदशी प्रारंभ होने से पहले। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो उससे पहले ही आपको अपने व्रत का त्याग करना है। वो भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात ही आपको प्रसाद देना है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वादशी के दिन, ये ज्यादातर अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन द्वादशी के दिन भी सिर्फ आपको एक बार ही भोजन लेना है, वो भी सात्विक। अगर आपने द्वादशी के दिन 2 बार भोजन लिया तो एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। ये नियम है कि दशमी के दिन आपको सिर्फ एक बार सात्विक भोजन लेना है। एकादशी के दिन आपको संभव हो सके तो निर्जला व्रत करें, और नहीं संभव हो सकता तो दूध लें और जो मौसम के फल होते हैं वो लें। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि एकादशी के दिन अन्न का दर्शन न करें। अन्न का दर्शन न करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में सभी पापों का निवास होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का दर्शन न करें और सिर्फ दूध और जो मौसम के फल हैं उनका ही आहार लें। और द्वादशी के दिन त्रयोदशी प्रारंभ होने से पहले किसी भी ब्राह्मण को सेवा करने के पश्चात, भोजन कराने के पश्चात ही आप प्रसाद ग्रहण करें, वो भी त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले। और द्वादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही बार सात्विक भोजन करना है। अगर आपने 2 बार भोजन किया द्वादशी के दिन तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। ये नियम है। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, एकादशी के दिन जो है दिन में सोना भी मना है। एकादशी के दिन में सोना भी मना है। रात में आपसे अगर संभव हो सके तो कम से कम 1-2 घंटा प्रभु के पास बैठें, उनका भजन करें और कीर्तन करें।
जैसा भी हो सकता है आपसे आधा एक घंटा, क्योंकि एकादशी के दिन पंढरपुर में विठल नाथ जी भी नहीं सोते। तो एकादशी के दिन आप जो है प्रभु के समीप बैठ करके थोड़ा सा भजन भी करें। उस दिन में सोना मना है। और दूसरी बात कि एकादशी के दिन आप 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक 11वां मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, ये सभी उस दिन प्रभु में लगाए रखना ही सच्ची एकादशी है। उपवास का अर्थ ये होता है कि प्रभु के समीप रहना, यही सच्ची एकादशी है। अब मैं चलिए आपको छोटा सा एक दृष्टांत भागवत की ओर लेके चलता हूं। एकादशी का व्रत महात्म्य क्या है, उससे भी आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि एकादशी का व्रत कितना बड़ा महत्व रखता है अपने आप में। राजा अम्बरीश थे, भागवत का ये दृष्टांत है कि राजा अम्बरीश थे और उनके जो आराध्य देव थे वो द्वारकाधीश थे, द्वारकानाथ थे, और वो बहुत परम भक्त थे। तो वो एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी के दिन जो है वो गंगा तट पे जो है बैठ करके पूर्णाहुति की तैयारी कर रहे थे और कई ब्राह्मणों को उन्होंने जो है आमंत्रित किया था प्रसाद देने के लिए, और ये सब प्रसंग वहां पर चल रहा था। इतने में दुर्वासा ऋषि वहां पर आए और राजा अम्बरीश ने उनसे प्रार्थना की कि आप जो है हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा ब्राह्मण के रूप में। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मध्याह्न दोपहर के जो भी मेरे कार्यक्रम है नित्य पूजा पाठ के, वो सब मैं करने के पश्चात फिर मैं आपके पास आके भोजन करूंगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो है दुर्वासा ऋषि चले गए। स्नान ध्यान करने के बाद अपनी जो नित्य की जो दोपहर की जो पूजा पाठ होती उसमें इतना लीन हो गए कि उन्हें समय का भान नहीं रहा, समय का पता नहीं चला। इधर राजा अम्बरीश को चिंता होने लगी कि त्रयोदशी की तिथि लगने वाली है और अगर त्रयोदशी की तिथि लगने से पहले अगर मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है मैंने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया है और उनको भी अगर मैंने भोजन नहीं कराया और भोजन न कराने से पहले मैंने अगर प्रसाद दे दिया तो वो भी व्रत भंग हो जाता है। तो बहुत चिंता में थे। तो जितने भी ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित किया था उन सभी ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जलपान ले लीजिए ताकि कम से कम व्रत का पालन हो सके। यह समझ करके जो है राजा अम्बरीश ने मात्र जलपान का ही सेवन किया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा अम्बरीश ने जो है मुझे भोजन कराने से पहले ही जलपान कर लिया है, और वो उन पर कुपित हो गए कि आपने किसी ब्राह्मण को बुलाने के पहले ही आपने कैसे भोजन कर लिया। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं एकादशी व्रत का पालन कर रहा था ताकि ये भंग ना हो, त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी और मैंने सभी ब्राह्मणों की सलाह लेने के पश्चात ही सिर्फ मात्र जलपान का ही सेवन किया और कुछ नहीं। लेकिन दुर्वासा ऋषि जो है कुपित थे और उन्होंने जो अपने जो बाल होते हैं, केश होते हैं हमारे, उनमें से एक केश को उन्होंने निकाल करके एक राक्षस को उत्पन्न किया, उसका नाम कृत्या था, और उस राक्षस से बोला कि राजा अम्बरीश की हत्या कर दो। अब वो कृत्या नामक राक्षस जो है राजा अम्बरीश के पीछे दौड़ा और राजा अम्बरीश ने भगवान का ध्यान किया, और जैसे ही भगवान का उन्होंने ध्यान किया कि सुदर्शन चक्र आया और उसने कृत्या नामक राक्षस की हत्या कर दी। उसके पश्चात वो जो चक्र था सुदर्शन चक्र, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया उनकी हत्या के लिए। दुर्वासा ऋषि एक लोक से दूसरे लोक भागते भागते अंत में विष्णु लोक गए और उन्होंने कहा कि आप प्रभु मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उस समय कहा कि देखिए, मैं भक्त के अधीन हूं और मेरे भक्त ने कुछ गलत नहीं किया है। आप ज्ञानी हैं, तपोबल है आपके पास में, आपको ये शोभा नहीं देता था कि आपने कृत्या नामक जो भी राक्षस उत्पन्न किया मारने के लिए, क्योंकि उनका कोई यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। वो एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, क्योंकि त्रयोदशी व्रत शुरू हो जाती तो उनका एकादशी व्रत भंग हो जाता है। वो सिर्फ अपने व्रत का पालन कर रहे थे, इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की। और आप तपोबल हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है और ये चक्र अब मेरे वश में नहीं है। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त मुझे अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं उसे मैं भी अपना सर्वस्व समर्पण करता हूँ। फिर भक्त के आगे ना मैं वैकुंठ देखता हूँ ना लक्ष्मी को देखता हूँ, भक्त ही मेरे सब कुछ है। अब अगर ये सुदर्शन चक्र आपको रोकना हो तो ये अम्बरीश के ही अधीन है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वहां सर
दुर्वासा ऋषि भागे भागे राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश ने वहां पर मन ही मन ध्यान किया कि हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी व्रत किया है उस व्रत के फल के स्वरूप इस सुदर्शन चक्र का वेग शांत हो जाए और ये वापस चला जाए। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया और वापस चला गया। फिर राजा अम्बरीश ने जो है दुर्वासा ऋषि को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यहाँ पर सीखने वाली, समझने वाली एक बात यह है कि एकादशी का व्रत इतना बड़ा महत्व रखता है और ईश्वर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार के सत्कर्म करने की अगर इच्छा रखता है तो प्रभु हमेशा उसकी सहायता करते हैं। भगवान ये हमेशा याद रखिए, सत्कर्म करने वाले के सहायक होते हैं। अगर आपका विश्वास निश्चय होगा, आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ होगी तो परमात्मा भी आपकी सहायता करेंगे। दूसरा, ये व्रत में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इस व्रत का महत्व का इतना बड़ा महत्व है कि प्रभु जो है अपने भक्तों के अधीन है। तो हमारी सच्ची निष्ठा, हमारी सच्ची सेवा उनकी ही शरणागति में ही हम समर्पित हों। तो ये एकादशी व्रत का महात्म्य था और कैसे करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको ये व्रत जो है 1 दिवस का नहीं है, 3 दिवस का है। 10वें के दिन आपको सिर्फ एक बार सात्विक भोजन लेना है। द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन आपको अन्न का दर्शन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन अन्न में सभी पापों का निवास होता है। और द्वादशी के दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात ही प्रसाद लेना है। और दूसरी बात कि द्वादशी के दिन सिर्फ आपको एक बार ही भोजन लेना है। 2 बार भोजन लेने से ये व्रत खंडित हो जाएगा, इसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा, ये व्रत भंग हो जाएगा। तो ये एकादशी तिथि के जो 3 महत्वपूर्ण तत्व थे कि जो एकादशी एक दिन की नहीं है, एकादशी तिथि 3 दिवस की है और किस प्रकार से आपको संयमित आहार लेना है, और ये महात्म्य था। और आज के वीडियो बनाने का यही संदेश था कि आप सभी लोगों को मालूम चले कि एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। और एकादशी के व्रत का जो एक छोटा सा दृष्टांत मैंने भागवत में सुनाया, ये उसका महात्म्य था। तो एकादशी तिथि सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और ये व्रत ऐसा व्रत है कि आपके सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है, क्योंकि हम में से सभी जितने लोग हैं उनकी हमारा अंतिम लक्ष्य जो है परमात्मा की शरणागति ही है और कुछ भी नहीं है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे उस प्रश्न को भेजें। और हमेशा एक चीज याद रखें कि हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 11वां मन, ये सभी परमात्मा में लगे रहे, वही सच्ची एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।